Greetings, everyone. My name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. तो चलिए देखते हैं कि कौन से articles that I will be discussing today. So the first article is regarding the aspects of Kuki-Chin refugees. So यहाँ पर बात करेंगे ये refugees कौन है, ये कहाँ से आए और इसमें इंडिया के लिए क्या-क्या issues हैं, क्या-क्या उसके ramifications हैं, क्या-क्या concerns हैं, वो दिखेंगे in our first article. The second article is on the aspects of road safety. So यहाँ पर बात करेंगे इसके बेसिक्स के बारे में. रोड सेफ्टी क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकता है, क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, क्या हो सकता है वे फॉरवर्ड. ऑल दिस थिंग्स विल बी लुकिंग इन आवर second article. And then the third one is regarding the aspects of इन्फ्लेशन. सो यहाँ पर देखेंगे इन्फ्लेशन होता क्या है, कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन को. कंट्रोल करने के लिए, टारगेट करने के लिए कौन से कमिटीज हैं जहां पर हम लोग एमपीसी के बारे में बात करेंगे और वो कैसे डिसीजंस लेते हैं, किसकी कमिटी के आपके रिकमेंडेशंस के बेसिस पर बनाए. सो ऑल दिस नुआंसेस विल बी डिस्कसिंग इन आवर थर्ड आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द फोर्थ वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. So let's start with the first one, that is on the aspects of Kuki Chin refugees. अब ये जो कुकी चीन रेफ्यूजीज का जो इशू है, इट हैज बीन देयर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम और इसके बेसिक्स को समझना काफी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए. सो लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स फर्स्ट. सो कौन है ये कुकी चीन के रेफ्यूजीज? सो कुकी चीन जो लोग हैं वो बेसिकली एथनिक टाइज रखते हैं विद दी मिजोस. मिजोस कौन होते हैं? वो वैसे ट्राइब्स हैं जो कि मिजोरम में बेस है. सो कुकी चीन कम्युनिटी जो है वो बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं इंडिया में, पर्टिकुलरली इन द एरियाज ऑफ मिजोरम, और इसीलिए उन्हें ऑफिशियली हम लोग ऑफिशियली डिस्प्लेस्ड पर्संस के नाम से जानते हैं. बट प्लीज रिमेंबर, क्योंकि इंडिया के पास कोई भी लॉ नहीं है रिगार्डिंग द रिफ्यूजीज, तो ये जो टर्मोलॉजी है दैट इज यूज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है जो कि डार्क ब्राउन कलर में कहीं ना कहीं मार्क्ड है, दिस एरिया इज समथिंग जहां पर कुकी चीन रेफ्यूजीज रहते हैं और यहां पर उन्हें काफी सारे इश्यूज हैं. एंड दिस ऑल इशू स्टार्टेड विद ब्रिटिशर्स इटसेल्फ. तो ब्रिटिशर्स आने से पहले अगर आप 1947 की बात करें या उससे भी पहले की बात करें, सो दिस रीजन वाज होमलैंड फॉर द कुकी एंड द चिन कम्युनिटी. बट ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स वांटेड टू मेक श्योर कि ये जो एरिया है ये उनके अंडर के कंट्रोल में है, इसीलिए वो क्या करना स्टार्ट किए, दे हैड अ लॉट ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस. वो डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की कोशिश किए एंड आस्ते 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 जो आपके ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स की जो रेशियोज हैं, ट्राइबल्स की जो प्रोपोर्शन है वो डिक्रीज होते चले गए. एंड जो बंगाली पीपल है, बंगाली स्पीकर जो पॉपुलेशन है वो वहां पर बढ़ना स्टार्ट हो गए. सो दिस केम एज एन इशू ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस होना लग गया. अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो फॉर एग्जांपल 1947 में आपके इस एरिया में या पर्टिकुलर कहें दी चित्तगोंग हिल ट्रैक्स में, जो कि कहीं ना कहीं आपके इस रीजन में है. सो चित्तगोंग हिल ट्रैक्स में 1947 में जो बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है, दे मेड अप ओनली 2% ऑफ द पॉपुलेशन. बट एज ऑफ नाउ बात करें, दे कॉम्प्राइज अराउंड 50%. सो देखिए कि 2% से 50% हो चुका है आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो दैट मीन्स जो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी ह्यूज चेंज हुआ है. और जब डेमोग्राफी चेंज होता है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी क्राइसिस. उन्हें कहीं ना कहीं उनकी जो आइडेंटिटी है वो क्राइसिस में आ जाती है. और जब आइडेंटिटी क्राइसिस में आ जाती है, सो काफी सारे लोग क्या करते हैं, वो इंसर्जेंसी के और शिफ्ट हो जाते हैं. दे स्टार्ट टू टेक वेपन्स इन देयर ओन हैंड्स, दे स्टार्ट टू टेक लॉ इन देयर ओन हैंड. और इसीलिए देयर इज अ लॉट ऑफ इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑल्सो, देयर इज अ लॉट ऑफ मिलिट्री इंसर्जेंट ग्रुप्स जो कि कहीं ना कहीं उस एरिया में काम कर रहे हैं. एंड वन ऑफ दम इज दी कुकी चिन नेशनल आर्मी. और ये कुकी चिन नेशनल आर्मी जब इन्होंने वेपन्स उठाया, तो जो आपकी उस कंट्री के जो मिलिट्रीज हैं, दे वांटेड टू सरप्रेस दिस इंसर्जेंसी. और इसीलिए वो क्या करना स्टार्ट किए कि जो वहां के जितने भी आपके बांग्लादेश के जो आर्म फोर्सेस हैं, वो दे हैड एन पिलर, दे हैड एन ह्यूज रेस्पॉन्स टुवर्ड्स दिस. वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने काफी सारे एस्पेक्ट्स, काफी सारे एलिगेशंस है कि वो क्या किए, वो रातों रात जेनोसाइड करने लग गए, लोगों को मारने लगे, रेप्स, काफी सारे एलिगेशंस हैं. बट जब ऐसे एलिगेशन स्प्रेड होने लगे, तो जो लोग हैं कुकिचिन, दे गॉट अफ्रेड और वो कहीं ना कहीं अपनी जान बचाकर वो दूसरे कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं. एंड द नियरेस्ट कंट्री बीइंग इंडिया, इंडिया की तरफ वो आ रहे हैं और पर्टिकुलरली मिजोरम में सेटल हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनकी जो एथनिक टाइज है वो मिजोस के साथ है. दैट इज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ द कुकिचिन रेफ्यूजीज. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ रोड सेफ्टी. सो यहां पर आपके रोड सेफ्टी के बेसिक्स के बारे में समझते हैं.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो सकता है सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस ऑफ रोड सेफ्टी पहला तो यही है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। सेकेंड, टू मीट द डिमांड फॉर द रोड ट्रांसपोर्ट, जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है, लेंथ ऑफ रोड्स है, दैट हैज आल्सो इंक्रीज। तो काफी सारे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सारा फाइनेंशियल मोबिलिटी या फाइनेंशियल हम लोग जो एप्लीकेशंस है वो भी हम लोग डाल चुके हैं। काफी सारे पैसे हम लोग वहां पर कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर चुके हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर मोटराइजेशन हो चुका है, अर्बनाइजेशन हो चुका है, और इन सब के कारण काफी सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स, फॉर एग्जांपल आपके जो फैटेलिटीज है, रोड एक्सीडेंट्स है, वो भी बढ़ चुके हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं काफी सारे रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि जो रोड ट्रैफिक इंजरीज है दे आर वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कॉजेस ऑफ डेथ इन इंडिया। अब देखते हैं व्हाट आर द इंपैक्ट्स। सो इंपैक्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स। जब भी एक्सीडेंट्स होता है सो इट लीड्स टू अ लॉस ऑफ इंडियाज जीडीपी। फॉर एग्जांपल इंडिया लॉसेस अराउंड 3% ऑफ इट्स जीडीपी ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स, जो कि प्रिवेंटेबल है। सेम टाइम सोशल इश्यूज भी हैं। जब भी एक्सीडेंट होता है, फॉर एग्जांपल आकर किसी के फैमिली में जो आपका ब्रेड विनर है, जो कमाता है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो जो पूरे हाउस होल्ड है उनमें एक फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। सो दे डोंट हैव एन हाउस होल्ड इनकम। उनकी जो ब्रेड है, उनकी जो बटर है, वो कमाने वाला जो आदमी है वो कहीं ना कहीं इंजर्ड हो जाता है। और क्योंकि आपके जो मेडिकल एस्पेक्ट्स हैं वो काफी कॉस्टली है इंडिया में, और इसीलिए उनके बर्डन और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है, बर्डन जो है वो और बढ़ जाता है। Another aspect is the vulnerable road users, that is VRUs. So क्या है? क्योंकि VRUs जो है, VRUs disproportionately large burden कहीं ना कहीं कैरी करते हैं रोड क्रैशेस के। फॉर एग्जाम्पल जो पुअर है, जो आपके मेल रोड यूजर्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके वर्किंग एज पॉपुलेशन के हैं, वो लोग कहीं ना कहीं ज्यादातर रोड फैटलिटीज में मरे जाते हैं, या रोड फैटलिटीज उन्हीं को टारगेट करता है। और इसीलिए जब वो लोग मरते हैं जो कि कमा रहे हैं, जो कि इनकम टैक्स दे रहे हैं, सो देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। At the same time, there is a gender specific impact also। जो वुमन है, मान लीजिए कि किसी फैमिली में वुमन जो कि नॉर्मल कहीं ना कहीं आपके कमाते हैं, या ज्यादातर जो है वो फैमिली में ही काम करते हैं, अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें। सो इस सब एस्पेक्ट में जब भी कोई ब्रेड विनर है, जब भी कोई कमाने वाला व्यक्ति, जब भी एक्सीडेंट हो जाता है उनका, सो द मेजर बर्डन इज ऑन दी वुमेन्स। जो आपकी लड़कियां हैं, जो चिल्ड्रंस है, दे आर दी वंस जो कि उस बर्डन का जो हीट है वो महसूस करते हैं। एंड दैट इज वाई जो आपके वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट लॉन्च किया था इंडिया 2021, जिसका टाइटल था ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी। और उन्होंने पर्टिकुलरली कहा कि अराउंड 50% ऑफ द वुमेन जो है दे आर सीवियरली अफेक्टेड बाय द डिक्लाइन इन देयर हाउस होल्ड इनकम आफ्टर द क्रैश। तो क्रैश के बाद या आपके रोड एक्सीडेंट्स के बाद 50% ऑफ द वुमेन जो है वो सीवियरली अफेक्टेड है, नेगेटिवली अफेक्टेड है बिकॉज ऑफ दिस क्रैश। एट द सेम टाइम 40% ऑफ द वुमेन जो है वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो वर्किंग पैटर्न है उन्हें चेंज करना पड़ा है। एट द सेम टाइम उन्हें एक्स्ट्रा वर्क लेना पड़ा है, ताकि वो मेक श्योर कर पाए कि फैमिली के जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं वो स्टेबल रहे। सो यहाँ पर जो मेजर बर्डन है, मेजर बर्डन इज ऑन द वुमेन्स एंड द पुअर पॉपुलेशन। दैट इज वाई रोड सेफ्टी को हमें एक होलिस्टिक आउटलुक से देखना चाहिए। नाउ लेट्स सी कि क्या हो सकते हैं कॉजेस। द फर्स्ट कॉज इज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी पुअर है, रोड्स जो है वो बेटर क्वालिटी के नहीं है, विजिबिलिटी कहीं ना कहीं कम है, आपकी जो रोड्स है वो मेंटेन नहीं करते हम लोग, आप रोड्स के साइड में जो बैरियर्स है उसे हम मेंटेन नहीं करते। सो दैट इज द फर्स्ट इशू। सेकेंड इज इन नेग्लिजेंस। जो आपके ओवर स्पीडिंग है, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, दीज आर मोस्ट ऑफ द कॉमन रीजन जिसके कारण एक्सीडेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओवर स्पीडिंग जो है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने रिसेंट रिकमेंडेशंस में ये कहा है कि ओवर स्पीडिंग जो है दैट इज द वर्स्ट मोस्ट कॉमन रीजन जिसके कारण आपके रोड इश्यूज हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सेम टाइम जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, दैट इज अनदर इशू। ओवरलोडिंग का भी इशू है, पर्टिकुलरली इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। एंड वीक व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जांपल 2014 में देयर इज एन ग्लोबल असेसमेंट नॉन एज ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलरली उन्होंने मेंशन किया कि जो इंडिया के जो टॉप सेलिंग कार मॉडल्स हैं दे हैव फेल्ड टू मीट द यूएन फ्रंटल इंपैक्ट क्रैश टेस्ट। व्हाट इज दिस फ्रंटल इंपैक्ट क्रैश टेस्ट? फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, इसमें आप मेक श्योर करते हैं कि जो कार है, कार डायरेक्टली हिट करें किसी भी आपके ऑब्स्ट्रक्शंस को, फ्रंट में इंपैक्ट करें, और इसकी इंपैक्ट देते हैं क्या क्या इश्यूज होता है ऑन द ड्राइवर, ऑन द बैक सीट पैसेंजर्स, और इसके बेसिस पर वो टारगेट करते हैं, इसके बेसिस पर वो एसेस करते हैं।
और इसमें ये कहा गया था कि जो इंडिया के जो टॉप सेलिंग मॉडल्स हैं वो कहीं ना कहीं फ्लॉज दिखाते हैं, उनकी जो क्वालिटीज है काफी कम है। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द लैक ऑफ अवेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जो एयर बैग्स हैं, एयर बैग्स काफी सारे जो नए व्हीकल्स है उसमें मैंडेटरी है, बट इसके बावजूद भी जब हम खरीदते हैं तो हमारे पास अवेयरनेस काफी कम है कि अच्छा एयर बैग्स हमें ये देखना है कि नहीं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम्स है कि नहीं वो देखना है कि नहीं। सो ये जो अवेयरनेस है दैट इज ऑल्सो वेरी लो। क्या है इनिशिएटिव्स ताकि हम लोग ये जो इश्यूज है इस इश्यूज को हटा सके और रोड सेफ्टी को हम लोग इंप्रूव कर पाए। सो देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पे क्या क्या आपके मेजर्स हैं। So the first measure is the Brasilia Declaration on Road Safety. So this was one of the most comprehensive declaration जहां पर आपके ग्लोबल लेवल पे एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि पर्टिकुलरली फोकस किया गया था ऑन द रोड सेफ्टी। और इस डिक्लेरेशन का सिग्नेटरी इंडिया भी है, और इसमें पर्टिकुलरली हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी 3.6 हम लोग अचीव करना चाहते हैं, दैट इज टू हाफ द नंबर ऑफ ग्लोबल डेथ्स एंड इंजरीज फ्रॉम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बाय द ईयर 2030। इसके साथ साथ वी ऑल्सो डिसाइडेड टू celebrate the decade of road action safety, that is 2021-2030। सो ये जो पीरियड है इसे हम लोग डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी के नाम से हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जहां पर सेवरल रेजोल्यूशंस लाएंगे हम लोग और सेवरल टारगेट्स मीट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग ट्रैफिक से हुए आपके डेथ्स और इंजरीज को कम कर पाए। एंड देन वी आर हैविंग द इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम, जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हम लोग सेफर रोड्स उसके जो स्टैंडर्ड्स है उसे हम इंप्रूव करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि इंडिया में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। सो इंडिया में काफी सारे लॉज हैं, काफी सारे रेगुलेशंस हैं। सम ऑफ द लॉज आर द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, जहां पर ट्रैफिक वायलेशन के लिए, डिफेक्टिव व्हीकल्स के लिए हम लोग पेनल्टीज दे सकते हैं। देन देयर इज दिस कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट 2000, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कंट्रोल करें लैंड को विद इन द नेशनल हाईवेज, ताकि ट्रैफिक मूवमेंट्स में कोई भी इश्यूज ना हो, उसमें हम लोग बेटर हम लोग कहीं ना कहीं फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाए। And then there is a National Highway Authority of the India Act 1998, जिसके बेसिस पर हम लोग एक अथॉरिटी बना रहे हैं जो कि मेक श्योर करेंगे कि जो हाईवेज हैं, जो नेशनल हाईवेज हैं, उनकी डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट जो है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास हो, ताकि उन स्टैंडर्ड्स को हम मेंटेन कर पाए। Now let's move to our next aspect, that is on the aspects of inflation. अभी जो इन्फ्लेशन है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन यूपीएससी पर्सपेक्टिव, पर्टिकुलरली इन द इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव, और इसीलिए वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल द बेसिक डिटेल्स ऑफ दिस टॉपिक इन आवर 13 अक्टूबर वीडियो, जहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी आपकी फिस्कल पॉलिसी से अलग होता है, कैसे फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसीज डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मैनेज करते हैं, कैसे मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू आप इन्फ्लेशन को टारगेट करना चाहते हैं। आप जब मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं तो क्या क्या टूल्स आप यूज करते हैं, जहां पर लोग सीआरआर, एसएलआर, काफी सारे टूल्स के बारे में हम लोग ने बात किया है। एट द सेम टाइम वी टॉक्ड अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो कि कैसे मेक श्योर करते हैं कि इन्फ्लेशन का टारगेट क्या होगा, दैट आल्सो वी आर डिस्कस इन आवर 13th October video. So please refer to this video so that you have a very good understanding of inflation, how it is targeted, and the basic nuances of monetary policy committee. With that, now let's move to our next aspect, that is on the quiz of the day. So the first question is regarding the India-China boundary dispute, where the second question is regarding the applications of artificial intelligence. Again, both these questions are based on current affairs. So in questions के answers जो हैं along with the explanations would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, as well as जो PPT है जिसका एनालिसिस हमने किया, that also the form of PDF you will get a link in the video's description only. So stay tuned for more content. Thank you. See you tomorrow.